गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नोटिस, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब ये देखिए, नाम से पता चल रहा है नोटिस, है ना। ये सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, नोटिस, एजेंडा या मिनट्स, ये कहाँ यूज़ होती है? मीटिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीटिंग। मीटिंग होती क्या है? अब देखिए, मीटिंग क्या होती है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, है ना, किसी फॉर्मल पर्पज़ के लिए, किसी बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? मीटिंग। तो वी कैन से मीटिंग इज़ सेड टू टेक प्लेस व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन मीट, है ना, एंड टॉक करते हैं किसके बारे में? बिज़नेस के बारे में। तो इस तरह का जो है वो क्या कहलाता है? मीटिंग। तो मीटिंग भी दो तरह की हो सकती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जैसे आप अगर गेट टुगेदर करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो वो तो इनफॉर्मल मीटिंग है ना। लेकिन जो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर अ मीटिंग टू टेक प्लेस इट इज़ एसेंशियल दैट टू और मोर देन टू पर्सन आर प्रेजेंट। दो या दो से ज़्यादा पर्सन प्रेजेंट हों, बिकॉज अ मीटिंग इम्प्लाइज दैट वन पर्सन मीट अनदर पर्सन और पर्सन, बट इट डज़ नॉट रियली डिफाइन द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी की अगर मीटिंग की बात करें तो कंपनी की मीटिंग को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनी गैदरिंग, असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस ऑफ कॉमन कंसर्न इज़ कॉल्ड मीटिंग। कि मीटिंग उसी को कहा जाएगा बिजनेस मीटिंग जिसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हुआ हो, कुछ लॉफुल ट्रांजेक्शन हुई हो, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? मीटिंग कहेंगे, बिजनेस मीटिंग कहेंगे या फॉर्मल मीटिंग कहेंगे। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मीटिंग जनरली क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन हैं जब वो गेट टुगेदर होते हैं और कोई बातचीत करते हैं उसको मीटिंग कहा जाता है। लेकिन बिज़नेस के सेंस में अगर मीटिंग को कहें तो कोई भी गैदरिंग, कोई भी असेंबली या कुछ भी कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन फॉर सम लॉफुल बिजनेस, कि कोई काम करना है उससे रिलेटेड जो मीटिंग होती है उसको ही फॉर्मल मीटिंग कहा जाता है। अब देखिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। तो जैसे बताया कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, तो पहला फ़ीचर यही है कि इसमें टू या टू से ज़्यादा जो पर्सन हैं वो होने चाहिए, उनका अगर गेट टुगेदर है तो ही वो मीटिंग है। सेकंड, कुछ लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब जो काम किया जाए वो काम बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एंड देखिए थर्ड वन, कि जब भी मीटिंग की जाती है तो मेंबर्स को उससे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये मीटिंग होनी है ना, तो नोटिस दिया जाना चाहिए। एंड मीटिंग एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्लेस या टाइम पर ही की जाती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनी लॉ एक्ट ये मीटिंग होनी चाहिए। तो कंपनी की जो मीटिंग है उसके ये कुछ 5 फीचर्स हैं। इन 5 बातों को अगर ये कंप्लीट होती हैं तो वो मीटिंग कैसी है? फॉर्मल मीटिंग या मीटिंग रिगार्डिंग बिजनेस। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि नोटिस क्या है या एजेंडा, ये दोनों ही मीटिंग में यूज़ होते हैं। अब सिंपली फॉर्म में समझिए, जैसे सपोज़ आप स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको नोटिस कहा जाता है, फॉर पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, है ना। तो इसी तरह से जब कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करती है तो उसके रिगार्डिंग जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिस। तो कुछ 21 डेज़ का टाइम होता है कि 21 डेज़ पहले बिज़नेस को मीटिंग से रिलेटेड जितने भी उसके मेंबर्स हैं जो उनको अटेंड करने वाले हैं उनके पास कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। तो मीटिंग को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, जैसे इसने बताया मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। आप देखिए जैसे नोटिस अभी आपको बताया कि नोटिस क्या है? एक नोटिफिकेशन सेंड टू शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और अदर मेंबर्स, जिन्होंने भी वो मीटिंग अटेंड करनी है उनको जो रिटर्न इंटीमेशन दी जाती है, रिटर्न इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ मीटिंग, व्हाट विल बी द टाइम फॉर मीटिंग एंड प्लेस फॉर मीटिंग। तो ये तीनों चीज़ें, डेट, टाइम एंड प्लेस, जहाँ पर मेंशन होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नोटिस। तो नोटिस क्या हो गया? रिटन नोटिस हर मीटिंग का कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके पास भेजा जाना ज़रूरी होता है, जो कि रेजिडेंट है इंडिया का, है ना। तो लेकिन नोटिस के अंदर ये 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? डेट, टाइम एंड प्लेस, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में नोटिस नहीं भेजा जाता है, मतलब कोई भी किसी भी वजह से नोटिस नहीं भेजा जा रहा और मीटिंग हो जाती है, तो वो मीटिंग कैसी मानी जाएगी? इल्लीगल,
मतलब उस मीटिंग को वॉइड माना जाएगा और जो भी डिसीज़न उसके अंदर लिए गए वो सारे वॉइड होंगे और वो मीटिंग दोबारा करानी पड़ेगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स या जो भी मेंबर्स है वो एग्री हो जाते हैं फिर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी शेयर होल्डर या जो मेंबर है वो ऑब्जेक्शन करता है तो इस मीटिंग को दोबारा कराना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ नोटिस। जैसे भी बताया कि कम से कम 21 दिन का नोटिस, 21 दिन पहले जो नोटिस है वो दिया जाता है मीटिंग के रिगार्डिंग। जब भी कोई एनुअल जनरल मीटिंग करनी हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी हो तो कम से कम 21 डेज़ का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 21 डेज़ का जो नोटिस है वो भेजा जाता है बाय पोस्ट, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, है ना, उनकी कंसेंट भी ज़रूरी है इस मीटिंग को करने से पहले और उनके पास इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। और अगर कोई और मीटिंग है तो फिर 95% ऑफ द पेड अप जो कैपिटल हैं, जितने मेंबर्स हैं उनको उनकी कंसेंट ज़रूरी है कोई भी मीटिंग करने से पहले, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। आप देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सेंड नोटिस। तो देखो प्रोसीजर क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने कंपनी में दिया है उस रजिस्टर्ड एड्रेस पर नोटिस को भेजा जाता है। लेकिन अगर जो मेंबर है उसका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, इंडिया में बाहर है, तो उसको बाहर भी भेजा जाएगा। बट अगर किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है ना, कि उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसका एड्रेस चेंज कर दिया जाए, तो फिर जो मतलब एड्रेस उसने दिया है चेंज करने के लिए उस एड्रेस पर भी जो इंटीमेशन है वो भेजी जा सकती है। लेकिन अगर एज सच कोई इंटीमेशन नहीं है तो फिर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी पर ही भेजा जाएगा। और इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी दी जा सकती है कि आपको लगता है कि जो मेंबर्स हैं वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, या उनका जो एड्रेस है वो डाउटफुल है, तो फिर न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। और वो ऐसा पेपर होना चाहिए जो सर्कुलेट ज़्यादा होता है कंट्री में, है ना। और अगर कोई शेयर होल्डर जॉइंट होल्डर हैं तो जिसका नाम पहले आता है, जो जैसे 2 पर्सन है राम एंड श्याम, तो फर्स्ट जॉइंट होल्डर राम है तो राम के एड्रेस पर फिर नोटिस की इंफॉर्मेशन भेजी जाती है ना। तो ये हमारा है प्रोसीजर। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। तो जैसे बताया था कि 3 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। एक तो डेट, डे, प्लेस एंड टाइम, है ना, ये चारों चीज़ें इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर में एजेंडा भी आता है कि जो मीटिंग है वो किस पर्पस के लिए बुलाई जा रही है, उसके बारे में भी उनको बताया जा सकता है और इसकी कॉपी किस किस को दी गई है ना। तो इसके बारे में सारी डिटेल सब्जेक्ट मैटर में आती है जो इनको भेजी जाती है। आप देखिए ऑन होम टू सर्व अ नोटिस, नोटिस किसको दिया जा सकता है। तो ऑब्वियसली जिसको आप चाहते हैं कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करे उसको भेजना ही है। अदरवाइज़ अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो एवरी मेंबर है ना, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, उसको ये मैसेज भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। एंड इन केस ऑफ अ मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एंड टू एवरी डायरेक्टर ये मैसेज भेजा जाएगा। और अगर कोई मेंबर है जो डिसीज़ है, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैसेज भेजा जाएगा। इसके अलावा कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर है इंसॉल्वेंट मेंबर का, कि कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उसका जो लिक्विडेटर है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसके पास भी मैसेज भेजा जाता है। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के जो ऑडिटर हैं उनके पास भी इस तरह का नोटिस भेजा जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी अगर कोई मीटिंग है तो हर डायरेक्टर को राइटिंग में वेदर इन इंडिया, चाहे वो इंडिया में है या बाहर है, उसके पास उसके यूजुअल जो एड्रेस है इंडिया में उस पर उसको मैसेज भेजा जाता है कि इस डेट पर मीटिंग है या इस टाइम पर मीटिंग है। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है ये, एजेंडा। इसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है और ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि एजेंडा क्या होता है। तो देखिए एजेंडा क्या है कि जो मीटिंग है वो क्यों बुलाई जा रही है, उसका पर्पस क्या है। तो एजेंडा इज़ जनरली अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग, और वो पर्पस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो देखिए एजेंडा इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द फॉर्मल मीटिंग। कि फॉर्मल मीटिंग में जो आइटम्स, जो बातें डिस्कस होनी है उनका सीक्वेंस, कि पहले ये डिस्कस होगा और फिर ये डिस्कस होगा। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू फैमिलराइज द पार्टिसिपेंट अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड,
कि जो टॉपिक डिस्कस होने हैं उसके बारे में उनको बताना, उसके इश्यूज़ के बारे में उनको बताना, ताकि उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ मैटर कलेक्ट करना है तो वो मैटर कलेक्ट कर सकते हैं और प्रिपेयर होके आ सकते हैं। अब देखो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है एजेंडा में, कि एजेंडा शुड बी क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड इट शुड बी सर्कुलेटेड ऑन टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आने के बाद बताया जाए कि आपका ये एजेंडा है। नोटिस के साथ ही एजेंडा को भेज दिया जाना चाहिए। एंड इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, कि मीटिंग में जो जो टॉपिक डिस्कस होने हैं वो उनको क्लियरली बता दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि मिनट्स क्या होते हैं। आप देखिए जब मीटिंग होती है बहुत सारी बातें वहाँ डिस्कस होती हैं, है ना। डिस्कस होने के बाद जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स बनती हैं कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसीजन लिए गए, है ना, उन्हीं प्रोसीडिंग की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, मिनट्स। तो मिनट्स आर अ लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, दे कंस्टिट्यूट मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, है ना। उसकी जो है वो समरी बनाते हैं प्रोसीडिंग की। तो जो ये समरी बनाई जाती है प्रोसीडिंग की, इसी समरी को हम क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। और हर मीटिंग में लास्ट में ये जो प्रोसीडिंग है वो तैयार की जाती है, लेकिन वो फेयर अभी उस टाइम तक नहीं होती। तो इसकी जो समरी है उसकी कॉपी 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब मीटिंग हुई, जब ये कंक्लूज़न हुआ मीटिंग का, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर मेंबर्स से इस पर साइन कराने होते हैं। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं, मिनट बुक कहते हैं। इस मिनट बुक को जो है वो इसमें प्रोसीडिंग लिखी जाती है जब भी नेक्स्ट मीटिंग होती है। नेक्स्ट मीटिंग में फिर इसको पढ़ा जाता है ना। और अगर वो 30 डेज़ नहीं हुए तो उनके सिग्नेचर भी करा लिए जाते हैं, अदरवाइज़ उनको बुलाकर भी उनके साइन कराए जा सकते हैं, है ना। आप देखो इसमें किस किस का नाम आता है मिनट बुक में, कि जो मीटिंग होती है उसमें डायरेक्टर का नाम, जितने भी डायरेक्टर्स या जितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन वहाँ प्रेजेंट थे उन सब का नाम इसमें आएगा। जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो रेजोल्यूशन पास भी इसमें लिखा जाएगा। नेम ऑफ़ डायरेक्टर या नेम ऑफ़ चेयर पे उस टाइम कौन पर्सन था, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी जाती हैं और उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो ये था कुछ हमारा मिनट्स के बारे में। अभी आप यहीं तक कीजिए, कल हम लेंगे कि प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, कि किस तरह से मीटिंग के लिए प्रिपेयर होते हैं या अटेंड किस तरह से की जाती है।